महेंद्र उइके की बालाघाट से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अन्य राज्य के 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने किया सरेंडर। पिछले लगभग 3.5 दशक से नक्सलवाद का दर्श भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन था, जब 2 करोड़ 36 लाख रुपयों के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। आपको बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें एमएमसी जोन के सचिव कबीर उर्फ सुरेंद्र, केबी डिवीजन के राजेश, समर, लालसू, शीला, नवीन, जरेना, शिल्पा, सुनीता और एक कबीर नाम का गनमैन शामिल है। इनके द्वारा सरेंडर के समय 2 AK-47, 2 इंसोस, 1 ESLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार भी सरेंडर किए गए हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की गई थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों के सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। इसके लिए उन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि जो बचे खुचे नक्सली हैं वो भी सरेंडर हो जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पुलिस शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आपकी बैठक हुई है।